नमस्कार, मैं हूं संजीव सिंह राठौर और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ नेटवर्क। हमारे देश में, हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत सारी ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, बहुत टाइम से कार्य कर रही हैं। अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करें तो हज़ारों की संख्या में पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, और अगर हम संगठन की बात करें तो लाखों करोड़ों की संख्या में संगठन भी काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ एक ऐसे संगठन हैं जो बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं और समाज उनको बहुत बड़ी बात जानता है, और एक काफ़ी लंबे समय से वो समाज के लिए अच्छे कार्य करते आ रहे हैं, चाहे वो गरीबी के लिए रहे हों, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में रहे हो, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में रहे हों, या अन्य कोई वृद्धा आश्रम जैसे। या हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की। उत्तर प्रदेश में माननीय श्री मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का एक संगठन है, हिंदू युवा वाहिनी, जो एक काफ़ी समय से चलता आ रहा है और सामाजिक कार्य में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहा है, और ज़्यादातर उसने उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा ख्याति प्राप्त की है। आज हम उन्हीं सब चीज़ों को अपने बीच में डिस्कस करेंगे। आज हमारे बीच में हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री राजदेव सिंह जी मौजूद हैं। सर, आपका शो में बहुत बहुत स्वागत है हमारे। सर, हिंदू युवा वाहिनी माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी का संगठन है, और काफ़ी लंबे समय से समाज में सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहा है, चाहे वो शिक्षा रहा हो या कोई भी सामाजिक कार्य रहा हो। आप लगभग कितने समय से जुड़े हुए हैं इस संगठन से? हिंदू युवा वाहिनी की स्थापना 2002 में चैत्र नवमी, भगवान राम की जन्म जयंती के अवसर पर संगठन की स्थापना गोरक्षनाथ मंदिर में की गई, और 2004 से योगी जी ने मुझे जोड़ा था, क्योंकि मैं संघ का स्वयंसेवक मूलतः 1980 में मैं संघ का स्वयंसेवक बना था, और इसके बाद भारतीय किसान संघ, विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में तहसील कार्यवाह के दायित्व तक का निर्वहन करते हुए, और इसके बाद बीच में मेरा आध्यात्मिक जीवन ज़्यादा हो गया था। फिर योगी जी ने मुझे हिंदू युवा वाहिनी की जिम्मेदारी दी। जैसा कि आप जानते हैं कि इसकी स्थापना भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जन्म जयंती पर ही किया गया था, तो उसका स्पष्ट कारण दिखता है कि जैसे उस समय त्रेता में एक टाइम था कि आसुरी शक्तियाँ जो धर्मानुकर आचरण करने वाले लोगों को प्रताड़ित करती थी, और ऐसे समय में भगवान राम का जन्म हुआ था, अवतरण हुआ था। पूज्य योगी जी ने भी जब देखा कि सपा और बसपा तथा कांग्रेस ये सब धर्मनिरपेक्षता के नाम पर हिंदुओं के मानबिंदुओं पर प्रहार कर रहे थे, हमारे मठ मंदिरों से मूर्तियाँ चोरी हो रही थी, बड़े पैमाने पर गौ हत्याएँ हो रही थी, और छोटी जात के दलित, वंचित और ऐसे हमारी माताओं बहनों के चरित्र के ऊपर प्रहार किया जा रहा था। और ऐसे समय में पूज्य योगी जी ने देखा कि जब पूरे प्रदेश में और देश में तमाम ऐसे धार्मिक सांस्कृतिक संगठन हैं, लेकिन लोग मुखर होकर के सामने नहीं आ रहे थे, तो ऐसे समय में उन्होंने हिंदू युवा वाहिनी की स्थापना की, और उसका उद्देश्य है, हिंदू युवा वाहिनी का उद्देश्य ही है कि धर्म का संरक्षण और संवर्धन करते हुए, हिंदू धर्म का संरक्षण व संवर्धन करते हुए, संपूर्ण हिंदू समाज को संगठित करते हुए अपने इस राष्ट्र को प्रखर हिंदू राष्ट्र बनाना, ये हिंदू युवा वाहिनी का उद्देश्य है। लेकिन आज हिंदू युवा वाहिनी की उस तपस्या का ही परिणाम है कि जिन छोटी छोटी बातों के लिए हिंदू युवा वाहिनी को संघर्ष करना पड़ता था, धरना देना पड़ता था, प्रदर्शन करना पड़ता था, आज हम धन्यवाद देते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को कि इस योगी उत्तर प्रदेश को योगी जैसा मुख्यमंत्री दिया, जो 1 साल के कार्यकाल में ही जितना बड़ा काम करके उन्होंने दिखाया है, और ये दिखाया है कि राजा कैसा होना चाहिए, राजा चरित्रवान होना चाहिए, राजा ईमानदार होना चाहिए, और राजा पुरुषार्थी होना चाहिए। आपने हमको बताया कि आप संघ से भी पहले जुड़े हुए थे, और आज भी जुड़े हैं, आज भी जुड़े हुए हैं। शाखा लगती है, आपके यहाँ शाखा लगती रहती है, बहुत अच्छी चीज़ है। और आप हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, और योगी जी भारतीय जनता पार्टी में आज मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। संघ, हिंदू युवा वाहिनी और बीजेपी, समझ लीजिए तीनों की का समावेश है, मान लीजिए आपके साथ। तो आप किस प्रकार से सामाजिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रहे हैं? आप पार्टी की तरफ से जाते हैं, हिंदू वाहिनी की तरफ से जाते हैं, और अगर संघ के कार्यक्रम लगते हैं तो उसकी तरफ से आपका ज़्यादा प्रभाव किस चीज़ पर है? देखिए, संघ के हम सभी स्वयंसेवक हैं, पूज्य योगी जी भी स्वयंसेवक हैं, मोदी जी भी स्वयंसेवक हैं, हमारे राष्ट्रपति भी स्वयंसेवक हैं। संघ हमारा मूल और मातृ संगठन है, वहाँ से हमको यह विचार मिला, और हम सब का उद्देश्य एक ही है, परम वैभवम नेत नेतर स्वराष्ट्रम समर्था भवत्वा सुशांति।
यानी हम सब, चाहे हिंदू युवा वाहिनी में कार्य कर रहे हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी में कार्य कर रहे हैं, चाहे संघ की शाखा लगा रहे हैं, तो वहाँ हमारा उद्देश्य एक और केवल एक है कि हम भारत माता को परम वैभव पर कैसे ले जाएं और हम फिर से विश्व गुरु इस भारत माता को कैसे बनावें, इस देश को फिर से सोने की चिड़िया हम कैसे बनावें। यही एक बड़ा उद्देश्य सबके सामने है। वो चाहे राजनीतिक मंच बनाया गया होगा तो भी उसका उद्देश्य यही रहा है, क्योंकि लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में बिना राजनीतिक बैनर के हम निर्णय नहीं ले सकते। तो आपको जानकर प्रसन्नता भी होगी कि विश्व का ये अनोखा संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसके विश्वविद्यालय से आज राष्ट्रपति भी निकले, प्रधानमंत्री भी निकले और उपराष्ट्रपति भी निकले। सभी गर्व से कहते हैं मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ, क्योंकि यहाँ तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे। मैं आपके सामने बैठा हूँ, 37-38 वर्ष हो गया मुझे संघ का स्वयंसेवक बनने में। साल 2 साल कोई किसी पार्टी में संगठन में काम करता है तो उसकी महत्वाकांक्षा होती है कि मैं विधायक बन जाऊं, मैं सांसद बन जाऊं, मैं मंत्री बन जाऊं, मैं प्रमुख बन जाऊं, नहीं तो मैं प्रधान और पंच बन जाऊं। लेकिन मैंने कहीं कुछ ट्राई नहीं किया। आपने कोई पद के लिए कभी भी कुछ नहीं, ये सब बहुत छोटी चीज है। आज हमारे मुख्यमंत्री पूज्य योगी जी बन गए, ये क्या कम है। आज हमारी गौ माता नहीं कट रही। अर्जुन जी, आप हिंदू युवा वाहिनी से प्रदेश उपाध्यक्ष, पूरे प्रदेश को देखते हैं, पूरे प्रदेश की कार्यकारिणी को आप देख रहे हैं। आपका जो व्यक्तिगत कार्य क्षेत्र है, जहाँ जैसे जनरल बहराइच में बैठे हुए हैं और आप ही के स्थान पर हैं आपके विद्यालय में, तो आपका जो कार्य क्षेत्र है वो क्या है और किस प्रकार से आप अपने क्षेत्र में कार्य किया है, दर्ज करवाया है, इसके बारे में बताएंगे। पूज्य योगी जी ने प्रदेश के पदाधिकारियों को एक संभाग विशेष रूप से दे रखा था। उसे तो प्रदेश में कहीं भी बुलाया जाएगा तो हम लोग जाते हैं, लेकिन 9 संभाग में यानी 2 कमिश्नरी को 1 संभाग कहा गया हमारी रचना में। तो वहाँ विशेष रूप से हमको संगठन देखना है। इससे समय बचते हुए हम प्रदेश में और अलग जाते हैं। तो अभी जाड़े का समय जो हम लोगों का बीता है उसमें लगभग हमारे 9 जिले आते हैं, फैजाबाद और पाटन कमिश्नरी के, और उन सब में जैसे जब हमने अभी कहा कि स्वच्छता का कार्यक्रम हम लोगों ने लिया, कंबल वितरण का कार्यक्रम हम लोगों ने दिया, समाज में समरसता आवे तो मकर संक्रांति के बाद 1 महीने तक लगातार हमारे लगभग हर जिले में और हर जिले के हर ब्लॉक में दलित बस्तियों में जा करके उनके बीच में उनके द्वारा बनाया हुआ भोजन और गांव में मुट्ठी चावल इकट्ठा करके इस तरह से हम लोगों ने कार्यक्रम किए हैं, ताकि समाज में जो राजनीतिक दलों ने कटुता अपने स्वार्थ के लिए पैदा की, समाज को जातियों में बांट कर, इधर भी आप देख रहे होंगे कि एक षड्यंत्र फिर से चालू हुआ है, क्योंकि देश विकास की तरफ जा रहा है। देश विश्व में दलितों पे राजनीति की जा रही है। देश का नाम विश्व पटल पर आजादी के बाद इतना अच्छा कभी नहीं हुआ था, लेकिन ये विरोधी लोग अब उससे परेशान हो गए हैं। और चाणक्य ने जो कहा था कि जब सारे विरोधी बिना किसी विचारधारा के सब एक हो जाएं तो समझिए कि वो राजा अच्छा काम कर रहा है। तो मुझे लगता है योगी और मोदी जब अच्छा काम करने लगे और सर्व समाज ने जातियों का बंधन तोड़कर उनको समर्थन दिया, तो ये सारी जातियां जो आपस में इतना अंतर विरोध था, आज सब एक होना चाहती है, किसी भी तरह से सत्ता प्राप्त हो, वो प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। लेकिन हिंदू युवा वाहिनी भी पूरा कार्यक्रम बना रही। 1 अप्रैल को हमने फिर इस जिले की बैठक बुलाई है और पूरे संभाग में अपने कहा है कि सब लोग बैठक करें और 1 साल बिल्कुल हम लोग प्रचारक शैली में योजना बनाने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में करीब 1 साल हो चुके हैं। 19 तारीख को मंत्रिमंडल भी पूरा हुआ। सभी पार्टियों ने, सभी विधायकों ने, मंत्रियों ने अपने काम का ब्यौरा दिया। लोग, अपोजिशन वालों ने भी काफ़ी आलोचना की। और एक बात और आपसे बता दें कि जब से भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में आई उसके बाद बहुत सारे संगठन एक्टिव हुए। वो चाहे हिंदुत्व के नाम पे उन्होंने काम किया हो, चाहे किसी अन्य समाज के उत्थान के लिए। हम बात करेंगे हिंदू वाहिनी संगठन की और बीजेपी। अक्सर मीडिया में और पब्लिक में एक बात चलती रहती है, सोशल मीडिया में वायरल हुआ पिछले दिनों कि जब सरकार बनी उस टाइम कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हुए और संगठन हिंदू वाहिनी नहीं कहा। ऐसा ना हो कहीं कि फ्यूचर में बीजेपी के लिए बहुत बड़ा संकट बन जाए, कहीं ऐसा ना हो हिंदू वाहिनी अपने कैंडिडेट चुनाव के दौरान उतार दे, या अगर योगी जी के साथ कुछ पक्षपात हुआ तो ऐसा ना हो योगी जी अपनी अलग पार्टी बना दे। इसके बारे में क्या आप कहेंगे? देखिए, हिंदू युवा वाहिनी एक सांस्कृतिक संगठन है, न कि राजनीतिक संगठन। भारतीय जनता पार्टी हमारी राजनीतिक पार्टी है, इसलिए जो लोग भी ये भ्रम
फैला रहे हैं, या तो वो इस संगठन को जानते नहीं हैं अथवा जानबूझ करके घर में लड़ाई लगवा रहे हैं। हमारा ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने इतना बड़ा दिल दिखाते हुए और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हिंदू एवानी के मुख्य संरक्षक योगी आदित्यनाथ जी महाराज को बनाया है, तो इसलिए हिंदू एवानी न तो कोई पार्टी है न आगे कोई चुनाव लड़ना चाहती है। हाँ, हमारे विचार परिवार में जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, हिंदू युवा वाहिनी, भारतीय जनता पार्टी से लगभग हमारे 40-45 जो संगठन हैं वो सब बैठते हैं, और जहाँ जिसकी आवश्यकता होती है, जिसको जो जिम्मेदारी देना संगठन तय करेगा, वो कार्यकर्ता वो काम करने लगेगा। इसलिए इस प्रकार का कोई भी भ्रम नहीं। हाँ, कहीं कहीं जरूरत पड़ती है, जान लिया हमारे ही जनप्रतिनिधि अगर मूल उद्देश्य से भटकते हैं तो हिंदू आवाम उनको रास्ता दिखाने का काम करती है, पहले भी करती रही है। आप पूरी इस बात को पूरी तरह से खंडन करते हैं? बिल्कुल, उसमें कोई सच्चाई भारतीय जनता पार्टी या हिंदू कोई अंतर संकट कोई भी कोई किसी प्रकार का दूर दूर तक नहीं है, वो केवल भ्रम फैला रहे हैं। हमें पता चला कि जनपद बहराइच में आपके विद्यार्थी जो आपका गुरुकुल पब्लिक स्कूल है, ये संघ से जुड़ा हुआ है, हमें पता चला, और यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम और संघ से रिलेटेड चीज़ों को बच्चों तक पहुँचाया जाता है। अभी रिसेंटली आपके यहाँ भी कोई कार्यक्रम हुआ, काफ़ी चर्चा में आया है, तो आप बताइए कि आपका जो ये पब्लिक स्कूल है ये किन आदर्शों पे काम कर रहा है? आप खुद हिंदू आने से जुड़े हैं, संघ से हैं, किस प्रकार की शिक्षा प्रणाली आप ये स्कूल समाज तक पहुँचा? बल्कि एक मिशन है। आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि भारतवर्ष में प्राचीन काल में जहाँ 7.5 लाख गांव हुआ करते थे, उसमें 7,32,000 गुरुकुल हुआ करते थे। मैंने भी बहुत जल्दी अध्ययन किया एक साहित्य में, वहाँ मिला, क्योंकि भारत में ये मिशनरी स्कूल नहीं हुआ करते थे। भारत इसलिए विश्व गुरु था कि यहाँ गांव-गांव के बीच में गुरुकुल हुआ करते थे, और गुरुकुल में 5 वर्ष का बच्चा जाता था और 25 वर्ष की आयु तक ब्रह्मचर्य आश्रम में रह करके वह 18 विषयों की शिक्षा ग्रहण करता था। शस्त्र और शास्त्र दोनों का अध्ययन करके पारंगत होकर के दैनिक यज्ञ करता था, मंत्र जप करता था, वेद का पाठ करता था, समसामयिक विषयों का ज्ञानार्जन करता था, और एक बार उसको गुरुकुल में पढ़ाया जाता था मातृवत परदारेश पर द्रव्येश लोष्टवत आत्मवत या बुत या बस्य सपणिता। उसको ये बताया जाता था कि अपनी पत्नी को छोड़कर संसार की सारी मातृशक्ति माँ के समान है। तो जो आज अखबारों में गलत समाचार भरे होते हैं, तब उस टाइम में नहीं हुआ करते थे। मैंने उस मिशन को लिया कि संस्कार के बिना शिक्षा विनाश की तरफ ले जाती है, और संस्कार सहित शिक्षा विकास की तरफ ले जाती है। आप देखते हैं आज जो आतंकवादी पकड़े जाते हैं वो बिना पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, वो भी इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, हाई क्वालिफाई लोग हैं। क्यों? क्योंकि उनको संस्कार नहीं दिया गया, उनको ये नहीं बताया गया कि ये भारत माता मेरी माँ है, हिंदुवा सहोदरा सर्वे ना हिंदू कत्तो भोग, ये हमको पढ़ाया जाता था। आज जो जात पात समाज में बांटने में नेता सफल हो जा रहे हैं, अगर हमारा गुरुकुल हुआ रहता, गुरुकुल शिक्षा पद्धति रही होती, तो हिंदुवा सहोदरा सर्वे ना हिंदू कत्तो, ये वेद में लिखा हुआ है कि सारे हिंदू सगे भाई हैं। हिंदू मतलब हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है, और जिनको हम मुसलमान कहते हैं, 3 पीढ़ी पीछे हम उनके चले जाएं तो उनके भी पूर्वज हिंदू ही हैं। जो इस देश को अपना देश मानता हो, जो इस देश के महापुरुषों को अपना महापुरुष मानता हो, वो सभी हिंदू हैं। विदेश में जाते हैं, हिंदू के नाम पर इनकी पहचान होती है, यहाँ ये राजनीति करते हैं। और इसलिए हमने गुरुकुल शुरू किया है, इस पूर्वांचल का पहला गुरुकुल है जहाँ हम अंग्रेजी माध्यम शिक्षा देते हैं बच्चों को। अच्छा, आपने इंग्लिश मीडियम? हाँ, इंग्लिश मीडियम में हम बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन हमारे बच्चे प्रेयर मंत्रों से करते हैं, श्लोक से करते हैं, क्योंकि हमारे मंत्रों में बड़ी ताकत है। हमको उससे काटा गया। हमारे सामने यज्ञशाला बनी हुई, जो हमारे छात्रावास में बच्चे रहते हैं, सुबह यहाँ परिसर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा संचालित शाखा लगती है। शाखा में 1 घंटे में बौद्धिक और शारीरिक सारे कार्यक्रम बच्चे करते हैं, बच्चा हमारा संस्कारित हो। तो आप लोग देख रहे हैं कि बच्चों में जो नशा की प्रवृत्ति बढ़ गई है, मिशनरी स्कूल हमारे बच्चों को चरित्र से भी भटका रहे हैं, और उनका स्वास्थ्य भी गड़बड़ा जाए, नशा की तरफ भी उन्मुख कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी साजिश है। हम शरीर से हमारे बच्चे तो हिंदू रह गए हैं, लेकिन मन मस्तिष्क से वो सब गुलामी का मानसिकता उनके अंदर आ गई, वो अंग्रेज बन गए हैं। और आज जिस अंग्रेज से हम इतना नफरत करते थे, आज अंग्रेजी में बोलना या अंग्रेज बनना थोड़ा बड़े गौरव की बात, इतना परिवर्तन मिशनरी स्कूलों ने किया है। और इसलिए मैंने एक दीपक बहराइच में जलाया है। यही नहीं, हमने प्रयास किया है कि गरीब बच्चों को मैं हर साल लेता हूँ, फ्री पढ़ाता हूँ,
मैंने जिलाधिकारी महोदय से पिछले कहा था कि सर्वे करवाइए, बहराइच में अनाथ कोई बच्चा होगा, मैं बहुत जल्दी इस प्रोजेक्ट पर आगे काम कर रहा हूँ कि अनाथ जितने बच्चे होंगे उनको इंटर तक की फ्री शिक्षा एक गुरुकुल देगा, उस दिशा में मैं काम कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से आज आपने देखा कि आज हमारे बीच में हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री राजदेव सिंह जी मौजूद थे और इन्होंने हिंदू युवा वाहिनी किस प्रकार से प्रदेश में कार्य कर रही है, किस प्रकार सामाजिक कार्यों में को बढ़ावा दे रही है और समाज में किस प्रकार से हिंदुत्व को या हिंदू समाज के उत्थान के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है, हिंदू युवा वाहिनी के क्या उद्देश्य हैं, इस प्रकार आज इस शो के दौरान हमसे चर्चा हुई। राजू जी, आपका हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और जिस प्रकार से आप एक नई शिक्षा प्रणाली जनपद में ला रहे हैं उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।